एवरीवन, दिस इज मिंकू नैन एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सिंप्लीफाइड। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेशनल इनकम के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड सेवरल टाइम आस्क्ड बाय द सीबीएसई टॉपिक व्हिच इज दिस योर जीडीपी, यानी कि योर नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और एट द कांस्टेंट प्राइस। सो क्या होता है, आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए, करंट प्राइस का क्या मतलब होगा। करंट प्राइस का मतलब होगा कि अगर मुझे देश की नेशनल इनकम यानी कि जीडीपी को कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पे करंट ईयर के प्राइस यूज करूंगी और जो भी इस टाइम की करंट लेवल ऑफ क्वांटिटी या आउटपुट रहेगा वो भी मैं यहाँ पे यूज करूंगी, राइट। देन बात करें कांस्टेंट प्राइस की, तो क्या होगा मैम, क्वांटिटी तो आपको यानी कि आउटपुट तो आपको करंट ईयर का ही पिक करना होगा, बट प्राइस नहीं करेंगे बच्चों, प्राइस नहीं करेंगे। प्राइस कौन सा करेंगे? कांस्टेंट। अब प्राइस कैसे कांस्टेंट हो सकता है? यस, यू आर राइट, प्राइस कांस्टेंट नहीं हो सकते बच्चे, बट हम एक ईयर यानी कि एक बेस ईयर को अगर चूज कर लेंगे, यानी कि चाहे हमारी कोई सी भी सदी क्यों ना चल रही हो, कोई सी भी साल क्यों ना चल रही हो, 2000 से लेकर 2025 के बीच, आई विल पिक एनी ऑफ द ईयर। ठीक है, मैं एक साल को यहाँ पे चूज करूंगी और उसी को मैं अपना बेस ईयर बना दूंगी, यानी कि जब जब मुझे ये कैलकुलेट करना होगा कि मेरे देश की जीडीपी इस वक्त कितनी है, मैं उस बेस ईयर को एवरी टाइम आई एम गोइंग टू पिक। अब इतना बता ही रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि करंटली हमारी जो बेस ईयर है वो कौन सी है बच्चों, वो है हम आपके 2022-2023। ठीक है, सो 22-23 को हमने इस वक्त के लिए यूज किया हुआ है एज आर बेस ईयर। इससे पहले कौन सी थी? 11-12, 2011 और 12। कोशिश की जाती है किसी भी कंट्री के अंदर, कोशिश की जाती है कि किसी भी कंट्री के अंदर जो बेस ईयर हो वो ऐसी हो जिसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बूम, रिसेशन, कोई भी ऐसा इवेंट जितना हो सके अगर ना हुआ हो, उस ईयर को कोशिश की जाती है हर कंट्री की गवर्नमेंट के थ्रू कि हम उसे बेस ईयर चूज करें। अब बात यह आती है कि मैम हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, है ना, हमें तो कैलकुलेट कर रही थी नेशनल इनकम, तो मैम इससे हम अच्छा वाला नेशनल इनकम कैलकुलेट कर भी पाएंगे ना। और अच्छी चीज ये भी है कि मैम आपको रिसेंट डेटा चाहिए होता है, so why not to pick the current year instead of this constant price theory? But then there is a requirement, I'll tell you in the next short video कि क्या रिक्वायरमेंट होती है। अभी के लिए सिर्फ इस पे फोकस कर लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये तो एक पहला डिफरेंस हो गया हमारे करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस के जीडीपी पे। दूसरा हमारे पास क्या डिफरेंस आएगा? अब आप मुझे एक चीज बताइए बच्चों, अगर यहाँ पे क्वांटिटी दोनों में सेम है, लेट्स सपोज 5 5 5, ठीक है, और यहाँ पर भी मेरी क्वांटिटी जो है वो सेम होनी चाहिए बिकॉज आई एम पिकिंग द करंट क्वांटिटी, राइट। अब क्योंकि मेरा प्राइस जो है वो बेस ईयर है तो प्राइस तो चेंज हो नहीं सकता, जो भी आपने मैम एवरेज उठाया होगा 4 5 6 वो सेम ही रहना होगा, यानी कि अगर मैंने 3 पिक किया है तो एवरी टाइम इट शुड बी 3, राइट। और यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ क्या होगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 6 आएगा। तो क्या रिजल्ट होगा कि हर साल आपका, हर बार, हर साल नहीं, हर बार आपका जो जीडीपी है वो चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि जो हमने नेशनल इनकम या जीडीपी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने उसमें कहा था कि इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज वी आर प्रोड्यूसिंग इन आवर कंट्री। ठीक है, अब ऐसे में देखिए प्रोडक्शन तो आपका कहीं नहीं इंक्रीज हो रहा, प्रोडक्शन तो कहीं इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन जस्ट बिकॉज इन्फ्लेशन चल रही थी, मार्केट में फ्लक्चुएशन चल रही थी, हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है, हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है ना। लेकिन हमें भी पता है कि रियलिटी में कोई आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ है। तो क्या कहना चाहती हूँ इतने बड़े एग्जाम्पल को दिखाकर, क्या कहना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इट इज influenced by both change in price and quantity। यानी कि आप क्वांटिटी को चेंज करो, आप प्राइस को चेंज करो, आपका जीडीपी चेंज होगा। बट वहां क्या देखा, प्राइस तो आपने ऑलरेडी फिक्स कर दिए हैं, तो वहां पर चेंज कब आएगा? व्हेन ओनली क्वांटिटी चेंज, व्हेन ओनली क्वांटिटी चेंज। राइटिंग को देखिएगा, राइटिंग अच्छी है मेरी, अभी नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। सो व्हेन ओनली क्वांटिटी चेंज, दिस इज द सेकंड डिफरेंस। देन कौन सी ऐसी चीज है दोनों में से जो कि हमारे लिए एक बेटर मेजर हो सकती है टू कैलकुलेट आवर जीडीपी? तो आपको याद रखना कि कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट की गई जीडीपी हमारे लिए बेटर मेजर यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो दिस वन इज बेटर एंड दिस इज नॉट ऑलवेज द केस।
ठीक है। ऑफकोर्स आप लोग पेपर में ऐसे नहीं लिखने वाले हो, लेकिन मेरा मकसद है आपको समझाना, ठीक है। सो नॉट ऑलवेज द केस, बट इट इज ऑलवेज बेटर देन। क्या इनके कोई ऑल्टरनेट नेम है मैम? बिल्कुल है बच्चों। क्या नेम है बच्चे? कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट की गई हमारी जो जीडीपी होती है उसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी। अब इसका नाम रियल भी इसीलिए रखा है क्योंकि ये सिर्फ तभी आपको इंक्रीज और डिक्रीज दिखाएगी जब आपने सच में कोई क्वांटिटी में चेंज किया होगा। यानी कि अगर देश के अंदर जीडीपी कम हुआ है, इफ यू आर कैलकुलेटिंग एट कांस्टेंट प्राइसेस, तो आपकी जीडीपी तभी कम हुई होगी जब आपने प्रोडक्शन कम किया होगा, क्वांटिटी कम हुई होगी। यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्राइस का बहुत बड़ा रोल है बच्चों, प्राइस बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, तो आप इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस चीजों की हमें जरूरत क्यों पड़ती है वहां मैं एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।